दिल्ली के महिपालपुर स्थित रंगपुरी इलाके में साहनी फाउंडेशन की ओर से बीते दिन एक शाम बुजुर्गों के नाम कवि सम्मेलन का हुआ आगाज। जो जालिम है उसे हरगिज़ मोहब्बत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती। कि वृद्धाश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, कि वृद्धाश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, किसी कीमत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती, किसी कीमत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती। कि ना प्रेम गीत गाया हमने, ना सुर छेड़ा ना तान लिया, और जिसे भजन सुनाए राधा के उसने ही मोहन मान लिया, जिसे भजन सुनाए राधा के उसने ही मोहन मान लिया। कि हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। बहुत ही ज्ञान की बात कह के गए कि हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। ऐसा है कि शुक्ला जी हमेशा, मैं इनकी मतलब हमेशा तारीफ करता हूँ। ये कुछ न कुछ धमाका करते रहते हैं। कुछ अंतराल के बाद शुक्ला जी के दिमाग के अंदर कुछ ऐसे कार्यक्रम आते हैं, ख़ास तौर से ये जो बुजुर्ग लोग हैं और वृद्धाश्रम में रहते हैं, और मैं साहनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने इतने अच्छे ढंग से इनको रख रखा है। और साथ में हमारे शुक्ला जी के साथ तो मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ, आपको भी मालूम है। लेकिन इन्होंने आज जो कार्यक्रम किया है, ये बुजुर्गों का और इस वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जनों का मनोबल बढ़ाता है। सबसे पहले सारे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद परिवार की तरफ से एक हमारा मुहिम था कि एक हम संदेश दें समाज में कि हाथ से दिव्यांगों द्वारा बनाए हुए हाथ के दिए सब लोग अपने घरों में इस दिवाली को जलाएं। यह मुहिम बड़ी सफल हुई। करीब 25,000 घरों में हमने इन बच्चों के बनाए हुए दिव्यांग लोगों के हाथों की बनाए हुए दीपक हमने करीब 25,000 लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के बड़े ऊंचे स्तर के लोग, जिनका एक रुतबा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सारे व्यवसायी गण, इस तरह के लोग, स्टोनेक्स फाउंडेशन के जो चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वो हमारे बीच में पधारे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लोग यहाँ आए। तो ऐसा मुझे लगा कि समाज के लोगों को का बड़ा सहयोग रहा कि जो विशेष बच्चे हैं उनके बताए हुए दिए इस बार अपने घरों में करीब 25,000 लोग जलाएंगे। और विशेष रूप से मैं श्री अशोक साहनी जी का, साहनी फाउंडेशन का और उन तमाम लोगों का जो इनके लिए हमेशा सहयोग में खड़े रहते हैं, उन्हें मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में, और आपको बता दें यहाँ पर एक वृद्धा आश्रम है और बेहद जाना माना वृद्धा आश्रम है। और आज का दिन जो है वृद्धा आश्रम में कवियों का दिन था आज। और यहाँ पर मौजूदा पार्षद मेरे साथ है और SDMC के सदन के नेता भी हैं। ये इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? इंद्रजीत सहरावत। मैं महिपालपुर से निगम पार्षद हूँ और नेता सदन हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साउथ SDMC में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले दिवाली मुबारक हो आपको। मेरी तरफ से भी हमारे पूरे क्षेत्र की, दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और एक कामना करता हूं कि भगवान उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।
हम लोग यहाँ पर वृद्धा आश्रम में खड़े हैं और सबसे पहले एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि वृद्धा आश्रम में जिस तरीके से आज के दौर में बुजुर्ग माता पिताओं को वृद्धा आश्रम की ज़रूरत पड़ जाती है, क्यों ऐसा होता है? देखो, जब हम साइंस तरक्की करती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुराइयाँ आती हैं। जो हम वेस्टर्न का कल्चर देखते हैं टीवी पे और जो अपनाते हैं उसका ही है। हमारे जो समाज में था कभी वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये ओल्ड एज होम वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ का है। धीरे धीरे उसी कल्चर में जो बच्चे आज की जनरेशन जा रही है ये उसी का नतीजा है। नहीं तो भारतीय समाज में वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। चलिए, मुद्दे से हट के थोड़ा सा हम आपके क्षेत्र में बढ़ते हैं। मैं बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार महंगाई जो है आसमां छू रही है। देखो, कोरोना काल की वजह से जो पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में आप कहोगे कि जो लॉकडाउन लगा, सभी फैक्ट्री वगैरह का जो प्रोडक्शन रुक गया था, हर जगह महामारी फैली हुई थी, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन रुका कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा किसी चीज़ का तो उसकी शॉर्टेज होगी और वो महंगाई बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक बेरोज़गारी को भी तो आप इसको कह सकते हैं कि बेरोज़गारी भी है देश में, शायद इस वजह से भी महंगाई हो। नहीं, मैंने कहा ना, जब फैक्ट्री बंद है, हर चीज़ बंद है, एयरपोर्ट बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, हर चीज़ बंद है, तो बेरोज़गारी तो उसमें नेचुरली होगी। अब धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो ऐसे उसी हिसाब से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं वैक्सीन का। और आप ये देखोगे कि पूरे के पूरे संसार में फ्री वैक्सीन सिर्फ एक हिंदुस्तान है जहाँ पे लग रही है। सभी को फ्री वैक्सीन, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी WHO ने भी माना है कि ये जो कार्यक्रम था वो सराहनीय था और ये सब है तो मोदी जी की देन है। मोदी है तो ही मुमकिन है। शेरावत साहब, एक छोटा सा सवाल आपका भी, आपने कहा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, क्या लगता है जो बढ़ते दाम पेट्रोल के आज हैं ये आने वाले टाइम में कम भी हो जाएंगे या फिर इतना ही रहेगा? देखो, पेट्रोल के दाम आज इंटरनेशनल लेवल पे तय होते हैं। क्रूड ऑयल अगर वो वहाँ की वो महंगा करते हैं तो नेचुरली उसके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा, अभी पीछे कहा भी था कि हम इसको GST में ले आते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं जो विपक्ष के राज्य हैं उन्होंने उसका विरोध किया। हम इसको GST में नहीं लाना चाहते क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी है उससे ज़्यादा तो स्टेट गवर्नमेंटों ने लगा रखी है। और आप उनसे पूछो ना, मोदी तो 1.5 साल से सबको राशन भी दे रही है। मोदी सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन दी है। उन्होंने क्या किया है? अपनी जनता को, स्टेट को सुविधा देने में उन्होंने क्या योगदान दिया? आज किसी भी क्षेत्र में जाके देखोगे कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा हो, चाहे आर्मी का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस में हो। राफेल भी आ गया, सबको वैक्सीन भी फ्री मिल गई, 1.5 साल से सबको राशन भी फ्री मिल रहा है, किसानों को किसान निधि भी मिल रही है। तो कहाँ, आप ये देखो ना, मोदी सरकार तो अपनी तरफ से पालन कर रही है ना सभी का, लेकिन जो विपक्ष की स्टेट पार्टियां वो क्या कर रही हैं? चलिए, बहुत अच्छा। ये थे मेरे साथ मौजूदा पार्षद जिन्होंने मेरे सवालों का बखूबी जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ Z इंडिया, दिल्ली।